नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को आज है शिक्षक दिवस और इस अवसर पर आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे बच्चों ने स्कूल में भी शिक्षक दिवस मनाया है। मैंने भी अपने पिताजी को और अपने गुरुओं को याद करके शिक्षक दिवस मनाया है। हमने यहाँ पर एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। आज मेरी बेटी और ये छोटी वाली बेटी मेरे से पूछेंगी कि शिक्षक दिवस में आपके जीवन में कैसा असर पड़ा, कैसे पड़ा, क्या क्या थे, कौन आपके शिक्षक थे। जो भी उनके मन में विचार आएंगे वो मेरे से पूछेंगे और मैं उनका जवाब दूंगा, कुछ मैं उसमें ऐड करूंगा। तो आइए चलते हैं शिक्षक दिवस के ऊपर और हम नमन करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, जो दर्शन शास्त्र के प्रख्यात विद्वान थे और उन्होंने ये देखा था कि किस प्रकार से पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता में जो दर्शन है उसमें किस में कितनी ताकत है और कितनी जड़ता है। तो वो सब चीज़ें हम बात करेंगे। पीहू पीहू जो संवाददाता है और मैं हूँ जवाब देने वाला, और किट्टू है जनता। अब किट्टू को भी पूछ सकती है क्वेश्चन। चलिए, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि आपका पहला शिक्षक कौन था? मेरी पहली शिक्षक थी मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरा परिवार। ये मेरा सबसे पहला शिक्षक था, क्योंकि इन्होंने ही मुझे चलना, बोलना, उठना, जैसे आप लोगों के शिक्षक हमने आपको उंगली पकड़ के चलाया, बोलना सिखाया, माँ कहना सिखाया, ऐसे हमारे पिताजी, माताजी और हमारा परिवार जो था वो हमारा शिक्षक था। वो कहते हैं ना, माता पिता च गुरु देवता। तो ये होता है पहला शिक्षक हर व्यक्ति के जीवन में। ठीक है। ये तो आपने कहा कि आपके माता पिता आपके शिक्षक थे, ये तो हर किसी के होते हैं। पर जैसे आप जब स्कूल जाने लगे तो आपका उस समय पे पहला शिक्षक कौन था? हम 6 साल में हम पहली बार स्कूल गए थे, मुझे याद है। कक्षा 1 में पाठी लेके और दवात लेके, पाठी मतलब एक लकड़ी का स्लेट होता था, और दवात हमारे यहाँ जो कैल्शियम होता है, कमेट होता है, उसको पानी से घोल करके सफ़ेद होता है, उसको एक निंगाल की लकड़ी होती है, उसको तीखा करके उसकी कलम बनाई जाती थी। उसमें डुबो के हम लिखते थे ओ आ ई। तो हमारे जो पहले शिक्षक थे वो हमारे थे श्री स्वर्गीय पूजनीय हयात सिंह जी, जो बनी गांव के थे। वो पहले ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने हमको कक्षा 1 में पढ़ाया था, कक्षा 2 में थोड़ा सा पढ़ाया था, लेकिन उनको पूरा याद था। मेरे पिताजी का नाम, मेरे बूबू का नाम, मेरे बूबू के बाजू का नाम, उनके बूबू का नाम, मेरी मम्मी कैसी है, क्या पहनती है। वो हमारा स्कूल जो था हमारे गाँव के ठीक सामने, हमारे घर में कौन सा फ्रूट हो रहा है, जो उनको दिख गया वहीं से आवाज़ लगाएंगे, अरे नंदरामा नादी तो ले आए हो बूबू को, अरे केदार जी ये भेज देना। तो उनको एक एक व्यक्ति के बारे में पता था, एक एक व्यक्ति की हॉबियों के बारे में पता था, उनके कार्यकलापों के बारे में पता था, कौन क्या करता है, कैसे करता है। तो वो हमारे प्रथम शिक्षक थे स्कूल में, हयात सिंह जी। हम नमन करते हैं उनको, बहुत ही विद्वान आदमी। उसके बाद अब जैसे पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक बच्चे को टीचर की इतनी अहमियत नहीं होती है। 6वीं कक्षा से थोड़ी मेच्योरिटी आ जाती है। तो आपको 6वीं कक्षा से 12वीं तक कौन सा टीचर सबसे अच्छा लगा, मतलब उसकी अहमियत महसूस हुई थी? जब मैं कक्षा 2 में सुनाकोट गरखा गया था, तो वहाँ पे एक टीचर थे, बाराकोट की माँ साहब, नाम मैं भूल गया हूँ। तो उतना हमको पढ़ाते थे क्योंकि हम बहुत शैतान हुआ करते थे। तो कक्षा 6 में जब हम पहली बार राजकीय इंटर कॉलेज गरखा में एंटर किए, एक जुगरिया सर थे, एक जोशी जी थे और एक हमारे पिताजी थे। ये 3 शिक्षक मेरे को बहुत प्रभावित करते थे। साथ में संस्कृत पढ़ाने वाले थे हमारे पूरन माँ साहब, पद्मादत्त जी, नंदा वल्लभ माँ साहब, पोखरिया जी और एक पुजारा जी। पुजारा जी हमारे पीटी इंस्ट्रक्टर भी थे, हमको बहुत अच्छा मानते भी थे और हमसे प्यार भी बहुत करते थे और मारते भी बहुत थे, कान बहुत खींचते थे मेरी। तो एनसीसी एनएसएस के जो स्काउट चलता था उसमें वो खेलते थे, गेम खिलाते थे। तो पुजारा जी को हम अपना एक शिक्षक बहुत अच्छा था। पिताजी मुझे कृषि पढ़ाते थे और कृषि में मैंने हल बनाया था, तो कक्षा 6 में मैं तीसरा स्थान प्राप्त किया था, तो हल में मैं पहला स्थान लिया था। तो इस तरह से कक्षा, उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमको कक्षा 8 में पिताजी ने भूगोल पढ़ाया। मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं, तो पिताजी ने हमको भूगोल पढ़ाया। मेरे पिताजी ने मेरी जो इतनी अच्छी राइटिंग आज है,
ये से मेरे पिताजी की वजह से है, क्योंकि पहले मेरी राइटिंग ऐसी थी जैसे डॉक्टर की है, लेकिन वो जो डंडा उन्होंने मुझे मारा और मुझे इतना काम दिया करने के लिए कि मैं रात भर लिखते लिखते सुबह जब मैं ऐसे ही सो गया तो मेरी राइटिंग सुधर गई थी। तो राइटिंग सुधारने में मेरे पिताजी का बहुत योगदान है। फिर 9 में जब मैं आया तो धामी जी हो गए, उसके बाद बिष्ट जी हो गए, डूंगर सिंह माँ साहब हो गए, फिर ये जोशी जी हो गए, त्रिलोचन जोशी जी हो गए, उसके बाद भट्ट साहब हो गए जो हमें संस्कृत पढ़ाते थे और बायोलॉजी पढ़ाते थे, हमारे डूंगर सिंह माँ साहब थे। और फिर हम 11th में आए तो 11th में हमारे खाती जी थे जो अंग्रेजी पढ़ाते थे, हमें अंग्रेजी आती नहीं थी, डरते थे अंग्रेजी से और गणित से डरते थे। कार्की जी थे जो हमें गणित पढ़ाते थे। तो 12th में जब हम फेल हुए, जब मैं 12th में डबल 12th मैनेज किया, उस टाइम पे एक टीचर आए थे हमारे यहाँ चौहान जी, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। तो चौहान जी ने हमें जो गणित पढ़ाया वो गणित मैं आज तक नहीं भूला हूँ। क्या शैली थी, कैसे शैली थी। मौर्य जी भी थे, श्रीवास्तव जी भी थे, कार्की जी भी थे, हैं जोशी जी हिंदी पढ़ाते थे, पिताजी नीचे सिविक्स पढ़ाते थे और अंग्रेजी की कंबाइंड क्लास चलती थी 12th में। तो मेरे को याद है कि 12th में जो गणित का चौहान जी ने मुझे बताया, एक वर्ड मुझे आज तक याद है। अगर उन्होंने कहा था, अगर आप कहीं रेगिस्तान में फंस जाओ और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग जाए तो आपके मन में अगर नींबू की बात आ गई तो आपकी जीभ में पानी आ जाना चाहिए। उस लेवल की आपको पढ़ाई करनी है। तो मैं बहुत धन्य मानता हूँ, वो जो वर्ड था मेरे को पूरा परिवर्तित किया था। और मेरे पिताजी ने जो मुझसे कहा था कि आप कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हो, वो 2 टीचरों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया 12वीं तक। अब जैसे हर टीचर, कुछ कुछ टीचर होते हैं जो मतलब बच्चों को ज़्यादा मतलब पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो कैसे भी हो। तो ऐसा कोई आपका टीचर था जो आपको पसंद नहीं हाँ, करता और आप उनको? कृष्ण सिंह ऐरी जी थे गरखा में, बहुत मारते थे, छोटी छोटी बातों पे इतना मारते थे कि हम उनकी क्लास में जाना पसंद नहीं करते थे और हम उनको देख के ही रास्ता बदल दिया करते थे। और वो टीचर अच्छे थे हम मानते हैं, लेकिन हमारे और उनके बीच में कभी भी नहीं बन पाया। तो हमें आज भी याद है उनकी मार इतनी भयंकर होती थी कि हम उनके पास नहीं जाना चाहते। तो आपको क्या लगता है कि जैसे शिक्षक, आपने पहले कहा कि सबसे पहला शिक्षक माँ, पिता या परिवार होता है, और दूसरी तरफ कहा कि शिक्षक होता है जो हमें स्कूल में पढ़ाता है, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है? माँ और पिताजी बड़े, क्योंकि वो प्राथमिक शिक्षक हैं। अगर वो नहीं होंगे तो आप उस शिक्षक के पास नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो भारत है, वो गुरु और शिष्य परंपरा से बंधा हुआ है। अगर आप राम जी के काल से लेके चलें, जो हमको दिखाया जाता है रामायण, अगर महाभारत में लेके चलें, द्रोणाचार्य जी थे, वाल्मीकि जी थे, व्यास जी थे, विश्वामित्र जी थे, वशिष्ठ जी थे, बहुत सारे भृंगु ऋषि थे, बहुत सारे शिष्य परंपरा को उल्लेखित करने वाले चरस जी थे और आपके सुश्रुत जी थे, आर्यभट्ट जी थे। ये सारे विद्वान थे, इनके शिष्य हमेशा रहे हैं और उन शिष्यों ने अपने गुरु से भी बड़ा नाम कमाया। तो ये परंपरा हमारे यहाँ एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बना के अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। जब बशर्ते ही द्रोणाचार्य जी ने वो शत्रु देश के सेनापति का लड़का था, क्योंकि उसको भी अगले दिन सेनापति बनना था। अगर वो बन जाता तो जो अवध की सेना थी या फिर जो हस्तिनापुर की सेना थी उसके ऊपर वो बहुत भारी पड़ता, तो इसलिए उसका अंगूठा कटवा दिया था। वो एक बहुत दूर रिश्ते थी, लेकिन बताया जाता है कि द्रोणाचार्य जी ने उसका अंगूठा इसलिए नहीं कटवाया कि वो उनका शिष्य था, उसे अंगूठा इसलिए कटवाया कि अगर पड़ोसी राज्य शक्तिशाली हो जाएगा तो आपके ऊपर आक्रमण कर देगा और आप उससे जीत नहीं पाओगे, क्योंकि धनुर्धर विद्या दोनों की बराबर थी। तो गुरु शिष्य परंपरा हमारा तब से है, गुरुकुल अभी भी हैं, तब भी थे। बीच में जो 1-1.5 हजार साल रहा उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन आज फिर गुरु पर शिष्य परंपरा बढ़ रही है। पूछो बेटू, आपको सबसे अच्छी टीचर्स कौन लगते थे? हाँ अच्छा, मुझे सबसे अच्छे टीचर कौन लगते थे, हमारी लड़की ने बुलाया। हमें सबसे अच्छे टीचर आज तक जो लगे हैं वो हैं हमारे चौहान जी। और अर्थशास्त्र में जब मैं कॉलेज बीएससी कर रहा था तो मैं बीए की एक क्लास पढ़ने जाता था अर्थशास्त्र की, हमारे पांडे जी की, जो हमको शादी में भी मिले थे। उनका फॉर्मूला मुझे आज भी याद है। तो लाभ बराबर होता था हानि प्लस बचत, तो ऐसे करके उन्होंने वो फॉर्मूला हमको बताया था। तो हम बहुत आभारी हैं अपने शिक्षकों के, हमारे जीवन में वो आए। और व्यक्ति सिर्फ शिक्षक ही नहीं होता, गुरु वो होता है जिससे हम कुछ सीखते हैं। मैं तुम्हारी माँ से भी सीखता हूँ, कुछ मैं तुम्हारी उम्र के बच्चों से भी सीखता हूँ, कुछ ऐसे लोगों से भी सीखता हूँ जो बिल्कुल नए हैं। आज आप देखते होगे सोशल मीडिया में आपके पास बात रखने का इतना अच्छा मौका है, पहले ऐसा कुछ नहीं था।
तो पहले क्या था, पेपर, न्यूज़पेपर, टीवी, ये सब चीज़ें रहती थी। आजकल तो हम आपसे बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया चाहे तो आप और हम दोनों को देख सकती है कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं। किसी को अच्छा लगेगा वो लाइक करेगा, शेयर करेगा, पसंद करेगा, सब्सक्राइब करेगा चैनल। तो हम कितने लोगों से जुड़ गए, हम 800 करोड़ लोगों से सीधा जुड़ गए। अगर 800 करोड़ लोग हमारी भाषा को समझते हैं तो उसमें से अगर 10 करोड़ लोग भी हमारी भाषा को समझते हैं तो हम कितने बड़े व्यक्ति बन गए, 10 करोड़ लोग। पहले क्या था कि हम इजीली नहीं पहुंच पाते थे। पापा अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। पापा हाँ, एक बार, आप सबसे अच्छा टीचर्स को जिसको मानते थे आप उसको क्या देते थे? टीचर्स कुछ नहीं देते थे उस टाइम पे, हमारे समय में हम कुछ नहीं देते, हम उनको प्रणाम करते थे। हम उनकी तरफ पढ़ाने के और उनकी तरफ बनने की कोशिश करते थे। जैसे वो क्लास में आते थे, हमारा क्या होता था, जैसे वो टीचर है तो जैसे कार्की जी हो गए, वो दाढ़ी ऐसे ऐसे करते रहते थे तो हम वैसे ही करते थे। हिंदी के टीचर जो है वो पढ़ाते थे, मौर्य जी पढ़ाते थे। तो जब हमने इन चीज़ों, हम उन्हीं की तरह क्लास लेते थे जैसे वो लेते हैं। उस दिन वो क्लास में नहीं आते थे, हम लोग क्लास लेते थे, तो हम वैसे ही कपड़े पहनते थे जैसे वो पहनते हैं, वैसे ही हम गेटअप बनाते थे अपना। तो ये सब चीज़ें हम करते थे। यही हमारे लिए, जैसे आज आप गिफ्ट देते हो, पेन देते हो, पेंसिल देते हो, केक देते हो, हमारे टाइम पे ये सामान तो था नहीं। तो हम क्या करते थे, जैसा वो गेटअप बनाते थे वैसे ही हम क्लास में एंट्री करते थे। और हम जैसे शैतानी करते थे, बच्चे वैसे ही शैतानी करते थे। कभी कागज मोड़ के मार देना, कभी पीछे से चिल्लाना, सर बोर्ड में लिखना, सर करके फिर लिखने लग जाना। अब सर कंफ्यूज है कि बोला किसने है। हम क्या करते थे, जैसे सामने टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ने का मन नहीं, हम ऐसा करते सर, फिर लिखना शुरू कर देते थे। तो अब टीचर कंफ्यूज था कि, क्योंकि मुझे पता था ये लोग मेरे बारे में बताएंगे नहीं, और वो सारे लिखने में लग जाते थे। तो अब सर उस व्यक्ति को ढूंढने में आपका 10 मिनट बर्बाद कर देंगे, तो हमारा 10 मिनट एंजॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपना, जिस दिन पढ़ने का मन है ऐसे रहते थे, तो सर को तंग करना है तो हम वैसी एक्टिविटीज उस दिन करते थे। और किट्टू, टीचर को पहले ना गिफ्ट नहीं होता है, टीचर का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है स्टूडेंट की तरक्की। हाँ, जीवन में दो ही लोग आपकी तरक्की से बड़े खुश होते हैं, एक आपके माँ बाप और एक आपके टीचर। टीचर पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए पढ़ाता है कि छोटा सा कहीं उसमें उसका योगदान नज़र आएगा जब कोई बच्चा बहुत आगे निकल जाता है। मोदी जी को देखो, मोदी जी के टीचर, मोदी की जो अगर टीचर नहीं होते तो मोदी जी आज यहाँ नहीं पहुँचते। उपराष्ट्रपति जी हमारे धनखड़ जी, उनके टीचर नहीं वहाँ नहीं पहुँचते हैं। हमारे धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो नहीं पहुँचते। और आपके दादाजी के जो टीचर हैं वो अगर नहीं पढ़ाते तो वहाँ नहीं पढ़ते। अब आपके दादाजी जिस स्कूल में पढ़े उसी स्कूल में फिर टीचर हुए, फिर उसी स्कूल में मैंने पढ़ा, फिर उसी स्कूल में मम्मी ने पढ़ा, और देखो एक ही स्कूल में हमारे घर में 4 लोगों ने पढ़ा और उसी में पढ़ाया भी। तो कितने टीचर कनेक्टेड हैं उनसे, उन्हीं के गुरु भी उनके साथ थे, आज भी वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, हमें हर चीज़ से, हम छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, हम किसी दुकान वाले से सीख सकते हैं, हम मंडी में जाते हैं, वो एक टीचर है जो आपको आलू बेचना सिखाएगा, वो एक आदमी है जो आपको फ्रूट बेचना सिखाएगा, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में पारंगत है। आप अगर एक रेडी लगाते हो, एक दिन में आपकी चीज़ नहीं बिकेगी लेकिन उसकी बिक जाएगी, तो आप उससे सैली सीखोगे। एक मूवी है जिसमें पहले एक आदमी 4 नींबू खरीदता है 1 रुपए के, उसके जेब में 1 रुपया होता है। वो नींबू को देखता कैसे बेचता है, वो 1 रुपए के 4 बेचता है, वो कहता है 1 रुपए का 1 दाना, और इस तरह करते करते एक दिन उस पूरी मंडी का राजा बन जाता है वो। ये मूवी देखना, कभी उपन्यास पढ़ना, क्योंकि शिक्षा है। जब से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, उन्होंने इतना पढ़ाई किया था, इतना पहले वो पाश्चात्य सभ्यता से बड़ा प्रभावित थे, लेकिन फिर जब उन्होंने दर्शन शास्त्र पढ़ा तो भारतीय दर्शन को पढ़ने के बाद वो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा यार ये तो जड़ है, ये तो कहता है कि बस इतने में ही लिमिटेशन है, लेकिन भारतीय सभ्यता क्या कहती है आपको, बिल्कुल वाइड है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका विकास होगा। इसलिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के साथ खेलकूद इंपॉर्टेंट है, सीखना इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति से सीखना है। हर टीचर जो आपके स्कूल में चौकीदार है, जो स्कूल में आपके झाड़ू पोछा करता है, वो उस चीज़ में परफेक्ट है। वो जो झाड़ू मारती है वैसे झाड़ू आप नहीं मार सकते, और उतनी तेज़ी से नहीं मार सकते जितनी जल्दी वो मारती है। जो पोछा लगाने वाले हैं, जो माली काम करता है, जो आपके स्कूल को डेकोरेट करता है, वो टीचर जो अनाउंसमेंट करते हैं, जो पीटी कराते हैं, जो गेम खिलाते हैं, वो सब व्यक्ति हमारे लिए गुरु के समान है। तो सभी की कद्र करनी चाहिए। ठीक है, चलो, और कैसा रहा आज आपका टीचर डे? तुमने 3 कार्ड बना लिए, तुमने केक भी दे दिया, एंजॉय भी किया, गाना भी गाया उन्होंने टीचर के लिए, और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। फिर मिलेंगे जीवन के एक नए वीडियो में। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आया था क्योंकि मैं बाहर था, वहाँ पे हमारे पास कनेक्शन नहीं था वाईफाई, और डाटा तो वैसे ही ख़त्म हो जाता था। तो आज आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं दर्शन भारती जी से मिला, वो भी हमारे एक गुरु हैं। उस दिन नेगी जी से मिला, वो भी हमारे एक गुरु हैं। देवेंद्र डोभाल जी एक सैनिक हैं, वो भी हमारे गुरु हैं।
बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जितने लोगों से आप मिलोगे उतने ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। राम राम।